अभी तो बिल्कुल मनी इज द पावर। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी आके मुंह उठा के खड़ा हो जाता है कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करूं किसी भी लेवल पे। उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या उन्होंने रिजेक्ट कर दी? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दे स्ट्रेट अवे टोल्ड मी कि विल नेवर गोना कमर्शियलाइज द डिफेंस पार्ट। हम जो अपने सिटीजंस हैं, उन जो जनता है उस उनको जिंदा नहीं रख पा रहे इन तीन चीजों की वजह से। रोटी कपड़ा मकान की वजह से। तो मैं पूछना तो प्रशांत के लिए पॉलिटिक्स क्या वर्ड है? डेफिनेटली यार, सेफ्टी एक कंसर्न मेरे को दिखाई देता है दिल्ली के अंदर। काफी कैंडिडेट्स खड़े हैं, बट व्हाई वुड दे चूज यू? मेक श्योर यू चूज इट लॉजिकली, नॉट इमोशनली। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपका चुनाव चिन्ह डायमंड क्यों है? हाय व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स की और मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट प्रशांत चौहान। तो हम काफ़ी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि प्रशांत भाई आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शशांक, थैंक यू सो मच भाई। यू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू कन्वे माय मैसेज टू द ऑडियंस। यार मैं हमेशा से ऐसे टाइप का बंदा रहा हूँ जिसने चीज़ों को खोल के देखना पसंद किया है कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, एंड देन आई ट्राई टू पुट देम बैक टुगेदर इन अ बेटर वे। और अगर बेटर वे में नहीं हो पाता तो एटलीस्ट इन द सेम वे कि जिस तरीके से वो पहले था। तो अभी इसी चीज़ को हम लोग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। लेट्स गेट इनटू इट, ब्रिंग द थिंग्स अपार्ट, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है यार और लेट्स फिक्स देम। तो वही हमारा इसके थ्रू हम लोग कन्वे करना चाह रहे हैं। एंड जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ वी कैन improvise the system or the parts of it. श्योर, मैं इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न बीइंग, मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में उतना बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जब भी टीवी ऑन करता हूँ या अपने घर में सुनता हूँ, सराउंडिंग में सुनता हूँ, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन में चलती रहती हैं। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि यार प्रशांत जी आप एक बार अपना बता दीजिए कि आप किस तरीके से पॉलिटिक्स में आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री। और कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं आपका जानना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट आपको पॉलिटिक्स में कैसे आया? सर इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं था, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट हमेशा से मेरा ये रहा है कि कुछ ना कुछ मैं कभी ना कभी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करूं किसी भी लेवल पे। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, एक रियल वर्ल्ड में निकलते हैं, तो मेरे डैड ने हमेशा से मेरे को बोला था कि आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो तब मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, बट आई couldn't get through it. लेकिन दादू टोल्ड मी कि यू डोंट नीड अ यूनिफॉर्म टू सर्व योर कंट्री। तो तब आई लाइक ड्रॉप द प्लान ऑफ गेटिंग इनटू सम गवर्नमेंट रोल और किसी भी फेडरल प्रोफाइल में। फिर उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरीके से मैं यार कंट्री को सर्व करूँ। देन आई वेंट फॉर द MBA। वहाँ पे सोचा कि जब उस टाइम पे थोड़ा इंडिया अभी भी खैर ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, लाइक आर इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन दी एक्सपोर्ट्स। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स स्टडी बिजनेस और लेट्स स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस कि किस तरीके से मैं यार इसको थोड़ा ट्रेड डेफिसिट जो है इसको कम करा जाए, कि एक्सपोर्ट्स को हम लोग बढ़ाएं, कुछ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। तो हमने स्टार्ट किया, 3 बेसिक नीड्स हमने पकड़ी, क्योंकि उसका एक और एजेंडा था उसके साथ मेरा। क्योंकि मैं जब से मैंने देखा था कि यार राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन रेस और टिल नाउ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कभी चेंज नहीं हुई हैं। तो वो मैंने आइडेंटिफाई करी कि रोटी कपड़ा मकान यार, मतलब अभी भी हम लोग खाना ही खा रहे हैं, कपड़े ही पहन रहे हैं और शेल्टर ले ही रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का। तो इसी के थ्रू निकलते हैं यार, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हर किसी तक एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए इन 3 चीज़ों की। तो MBA करने के बाद मैंने एक स्टार्टअप सोचा जिसके अंदर 3 ब्रांड्स थे, जिसके अंदर हम लोग ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले थे, करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक पार्ट था हमारा कपड़े का, जिसका जो ब्रांड है हमारा डेडनिम। अच्छा। सो द ब्रांड एम्स टू प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर अ डिफेंस मिनिस्ट्री। देयर इज अ स्मॉल हिडन एक्सपेंस ऑफ अ डिफेंस मिनिस्ट्री कि जिस टाइम पे हम लोग न्यू रिक्रूट्स को हायर करते हैं, तो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ देम, लाइक अ लॉट ऑफ मनी इनटू देम, कि एक सोल्जर को, एक किसी भी कैडेट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है।
तो जो मेरा ब्रांड था डेड नेम, इसके अंदर हम लोग डेनिम्स बना रहे थे जिसमें हम लोग बुलेट फायर करते हैं और पैटर्न्स बनते हैं फिर उस डेनिम पे। तो जब डिस्ट्रेस डेनिम मार्केट में बिकती है तो उसका प्रॉफिट से हम लोग उसकी कॉस्ट देना चाहते थे, जो कि न्यू रिक्रूट्स अपने प्रैक्टिस के टाइम पे, शूटिंग प्रैक्टिस में जो बुलेट्स होती है, राइट, उसकी कॉस्ट हम लोग निकालना चाहते थे अच्छा, इस कंसेप्ट से। तो व्हाट आई प्रपोज कि मेरी डेनिम्स को आप अपने शूटिंग रेंज पे टांग लीजिए। डिफेंस मिनिस्ट्री को मैंने ये अप्रोच किया था, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो उस पर अपने आप पैटर्न्स बन जाएंगे और उन डेनिम्स को बेचकर मैं आपके जो बुलेट का कॉस्ट है आई विल कंपेंसेट। बट मेरे को कोई ऐसा अप्रूवल नहीं मिला इस चीज़ के लिए। मैंने काफ़ी जगह अप्रोच किया, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इवन DRDO। क्या उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या उन्होंने रिजेक्ट कर दी? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दे स्ट्रेट अवे टोल्ड मी कि विल नेवर गोना कमर्शियलाइज द डिफेंस पार्ट। अच्छा, और जबकि आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डिफेंस इज प्राइवेटाइज्ड ऑलरेडी। राइट, हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज गवर्नमेंट की सर्विलेंस में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आउटसोर्स हो रखी है, तो इन्वॉल्वमेंट तो है ही। तो मेरे को वहाँ पे लगा कि यार ये कुछ ना कुछ मेरे को होल्ड बैक दे रहे हैं, जिससे कि मैं कंट्री को नहीं सर्व कर पा रहा हूँ। तो पहला ट्रिगर पॉइंट मेरा वहीं पे था कि मेरे को यार अब तो घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कंट्री के लिए। देन आई थॉट कि लेट्स एंटर इनटू इट। फिर उसके बाद कुछ और भी कंसर्न्स रहे मेरे, कि थोड़ा सेफ्टी का मेरे को बड़ा इशू रहा है अपने कॉलोनीज में। और जैसे भी हम लोग आजकल न्यूज़ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे राइट्स वगैरह हो ही रहे रहते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, या तो हमारी जनता इतनी मेंटली वीक हो रखी है कि वो किसी के बोलने से या किसी के जो भी इनके लीडर्स हैं उनके बोलने से कुछ कोई भी एक्शन ले लेती है यार। इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो बहुत जाती जल्दी इन्फ्लुएंस हो रही है। तो या तो आई थिंक इट्स अ फिनोमेना जिसको हम लोग एको बोलते हैं, एको रूम, है। कि उनकी थॉट्स, उनके बिलीव्स को इतना रिजिड कर दिया गया है कि वो किसी और के ओपिनियंस को सुनने के लायक ही नहीं बचे अब। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर ओन थॉट्स कि हाँ ये चीज़ सही है, तो ये उसी पे बिलीव करे जा रहे हैं। कोई ओपन दूसरे ओपिनियंस के लिए उनके पास स्पेस ही नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे को एक थोड़ा ठीक करना है यार। बाकी सेफ्टी का हम लोग एड्रेस कर ही चुके हैं। और कुछ एक ट्रांसपेरेंसी मेरे को बहुत बॉदर कर रही है। अच्छा, कि यार हम लोग जब इतना टैक्स पे करते हैं, इतने हम लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने लीडर्स को चूज करते हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग उनको छोड़ देते हैं कि यार अब इट्स अप टू यू, नाउ टेक योर कॉल। और फिर वो इंसान जो भी कॉल लेता है, डजेंट मैटर कि उसका इम्पैक्ट आप पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती ही नहीं है। तो एक ये भी चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि यार हम लोगों ने चलो चूज़ कर लिया, तो एटलीस्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट उन डिसीजन में भी तो रहे जो कि वो ले रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को हमने बिठाया हमारे डिसीजन से बैठा हुआ है ना। तो डेफिनेटली जो वो डिसीजन ले रहा है उसके अंदर भी हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जी, आपको अभी क्या लगता है कि ऑडियंस क्या एक फैक्टर देख के अपने लीडर को चूज करती है या वोट करती है? अभी तो मेरे को सिर्फ ये लगता है कि वो आइदर पार्टी फेस, या जो हमारा पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है जाति धर्म के नाम पे जो डिवाइड करके अपने वोट बैंक्स और उसके हिसाब से लीडर बनाना, तो अभी तो वही चल रहा है। बट कहीं ना कहीं ये मैथमेटिकली मेरे को एक मिथ लगता है, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ देखते हैं कि अलायंसेस बनकर गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो गवर्नमेंट नहीं चूज करी है जो कि बन गई है अब। तो फिर क्या फायदा है डेमोक्रेसी? डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट की तो बात की बात आएगी जब वो लोग, उनकी इंटेंशंस ऐसी होगी कि हाँ सच में डेवलपमेंट करना है। हमें बोला जा रहा है वोट देने के लिए, हमारा इंटेंशन नहीं है उस वोट को देने के लिए। कहीं ना कहीं तो देना ही है। अगर आपके पास एक ऑप्शन भी दे दिया नोटा का, आप नोटा भी दे दोगे तो क्या होगा उससे? दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर सेम ऑप्शंस, फिर दोबारा होगी। तो ये तो कोई नहीं, ये तो एक लूप बना दिया आप लोगों ने। कहीं ना कहीं उसको एट द एंड घूम फिर के उन्हीं 3-4 ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा, और दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो इसका एक कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए जी। नहीं हो तो मतलब एटलीस्ट हमारे अलग अलग जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे अभी सिस्टम में हमारे 3 पार्ट्स हैं, एक लेजिस्लेटिव का, एक जुडिशरी का और एक एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के अंदर एग्जाम्स हैं टू टेक लीड, टू रिप्रेजेंट योर स्टेट्स, लेकिन ये लेजिस्लेटिव में नहीं है। क्यों? जबकि उनका डोमिनेंस ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे।
तो आई थिंक कि इसके लिए भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए कि whosoever is representing your constituency should be or is eligible for that post. और ये पता करने के लिए कोई ना कोई आपको कुछ तो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे कि या कोई भी एग्जाम्स हो, कोई तो तरीका हो जिससे आप चीज इसको सही कर सको कि हाँ एक फिल्टर हो कि कैंडिडेट्स आपके पास सामने आ रहे हैं जो कि एलिजिबल भी है और लायक भी है उस पोजीशन के। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी आके मुंह उठा के खड़ा हो जाता है मॉनेटरी पावर से या मसल पावर से, वो अपने वोट बैंक्स को इकट्ठे करते हैं, लीडर बन जाते हैं, उसके बाद अपनी मनमानी करते हैं। सफ़र करती है जनता जो कि इतनी भोली है, उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। राइट, कंप्लेंट्स करती है कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जीरो हैं, हम कंपैरिजन इंटरनेशनल कंपनी या फिर टीम्स के साथ करते हैं, फिर हम कहते हैं यार वहाँ पे तो ये डेवलपमेंट हुई है, हम ओवर क्राउडेड हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिसमैच हो जाती है, बंदा कहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर देता है, या जब सही एक्शन लेना होता है वहाँ पे तो यार जो चीज़ें पहले से जैसे आपने मेंशन करा कि यार पॉलिटिकल फेस है, 2-3 पॉलिटिकल फेस है, उन्हीं को ही वोट देना है, राइट, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। या फिर हमारे घर में शुरू से ही प्रथा चली आ रही है कि हम बीजेपी या फिर कांग्रेस को ही वोट करना है तो हम उन्हीं को ही करते आ रहे हैं। सो वेयर डू यू थिंक कि यहाँ पे हमारा फेलियर है? और अगर कोई टीम या ऑडियंस या मैं बोलता हूँ पब्लिक या आपकी फैमिली आपको देख रही है तो आप ऐसा क्या चेंज लेकर आएंगे उसमें? जैसे अभी मैंने बोला यार कि सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी एक माइंडसेट की जरूरत है। जो भी हम लोग जिस टाइम पे वोट करने जा रहे हैं उस टाइम पे जो हमारा डिसीजन होता है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल फैक्टर दैट वी होल्ड, कि किस प्यार पे हम लोग वोट कर रहे हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा यार जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को कि वो उस इमोशनल फैक्टर को थोड़ा रोक के उसको थोड़ा अपना डोमिनेट करो लॉजिकल फैक्टर्स से, जिससे कि थोड़ा सा सोच के आप ये डिसीजन ले पाओ, थोड़ा एनालाइज करके कि हु विल बी द बेटर कैंडिडेट और हु इज द बेटर पर्सन फॉर दिस पोजीशन। और इस चीज़ को करने का कोई तरीका अलग से नहीं बनाया जा सकता। इसके अंदर आपको मतलब हम लोगों को खुद ही यार सोच के अंदर थोड़ा चेंज लेके आना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। वरना जिस हिसाब का माहौल मैं देख रहा हूँ कंट्री के अंदर, मेरे को नहीं लगता कि अगर ऐसी रिबेल थॉट से कोई आएगा तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल है विदाउट एनी सपोर्ट। तो अगर जैसे हम लोग अभी स्टार्ट किया है ये चीज़, आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ यार बिल्कुल। जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे थोड़ा सा अकेला फील हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे थॉट्स हमारी स्प्रेड हो रही हैं तो सपोर्ट मिलता जा रहा है। यूथ का ज़्यादा है या बच्चों का ज़्यादा है मैं पूछूंगा, या फिर जो फैमिली मैन है उनका ज़्यादा है, जो ओल्डर लोग हैं? मेजर ऑडियंस आपकी कैसी है? मेजर अभी यूथ है, यूथ ज़्यादा है ना? हाँ, सफर वो कर रहा है, यूथ कर रहा है, और दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर फ्यूचर, राइट। तो वो रिलेट कर पा रहा है इस प्रॉब्लम को। और ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं इस बात को समझ रहे हैं, मतलब जिन लोगों को हमने अप्रोच किया, जिन लोगों से हमने अपनी आइडियोलॉजी को शेयर किया, वो भी इस बात को समझते हैं और एग्री कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमसे कि हाँ कहीं ना कहीं इस सिस्टम में थोड़े से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी इंटेंशंस मैटर करें, कि वो एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, रेदर देन कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, पहले पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है। क्योंकि यार आप पढ़ लिख के क्वालिफाइड हो जाओगे, डिग्रीज ले लोगे, मगर आपकी इंटेंशंस का क्या? एक अच्छा आईएएस भी करप्ट हो सकता है ना। पढ़ाई में तो वो कमी नहीं करी उसने, सब कुछ पढ़ा है उसने, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कितने आईएएस पकड़े जाते हैं घूसखोरी के केसेस के अंदर, तो वहाँ पे इंटेंशंस लैक कर जाती है। और हम लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं शायद इंटेंशंस लैक करती है, लेकिन हो सकता है कि उस पोजीशन पे आके कुछ ना कुछ ऐसा पीयर प्रेशर होता हो जिससे कि उनका माइंडसेट और या फिर जो उनकी विल पावर है वो वीक पड़ जाती हो। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट। और यही जानने के लिए मैं इसके अंदर घुसा हूँ कि ऐसा क्या हो जाता है कि लोग यार ऐसे चेंज हो जाते हैं। मनी मैटर करता है इसमें बहुत ज्यादा। जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ जी, डेफिनेटली उसमें तो बिल्कुल लग रहा है। आया तो मैं था कि सर्विस देने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मॉनेटरी। अब मुझे अपना घर बैंक भरना है, मुझे पावर डोमिनेशन चाहिए हर जगह, मेरे बारे में बात हो, मैं मीडिया को पैसे खिलाऊं, ये सब चीजें ज्यादा होनी। ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन जो ये पोजीशन है, जो ये चीज़ है, मेरे को लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि सेल्फलेस हैं यार, मतलब जो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को त्याग के दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये पोजीशन उनके लिए होती है।
मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे 10-12 भाई हैं, तुम्हारी बढ़िया सी फैमिली है जी और तुम घुस गए पॉलिटिक्स के अंदर, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मैं अपने भाइयों को कैसे ठीक कर दूं, कहीं जी, सेटल कर दूं। जी तो ये उनके लिए है ही नहीं है ये ही चीज। और अभी जो मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस, मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स आर ऑफ दोस टाइप्स ओनली। राइट तो एक ऐसे लीडर्स हमारे जो पीएम है, हाँ वो मेरे को लगता है कि उनके अंदर ये है, सेल्फलेसनेस वाली क्वालिटी है। quality है। बट कुछ डिसीजंस उनके पता नहीं उनके होते हैं, उनकी पूरी जो कैबिनेट है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर्स में आके ऐसा लगता है कि कुछ उनके डिसीजन के कॉन्स भी हैं जिसका इफेक्ट जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ डिसीजन उनके बहुत सही बहुत लगते अच्छे हैं। हाँ, तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट वाली चीज है कि विद द जीरो कम्स द जी। वन, तो कहीं ना कहीं उसका एक ड्रॉबैक भी आएगा ही आएगा। दिल्ली में मुझे आप बताइए कि अभी हम दिल्ली की अगर बात करें तो मेजर कौन सा आपको क्या देखने को मिले, या फिर बंदा कहाँ सर्वाइव कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है। हम सेफ्टी की बहुत बड़ी बात करी, मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं बाहर आउट ऑफ दिल्ली, उनको मैं बोलता भी हूँ, फीमेल्स में भी हैं, उनके कहती है हम जब भी फैमिली में बोलते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, उनके फिजिकली उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि बेटा दिल्ली मत जाओ। वो ऐसा ये क्वेश्चन, बट दिल्ली इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे बोला भी जाता है कि यार, बट लोगों की ऐसी मिथ बना रखी है, या केसेस रिसेंट ऐसे हुए हैं कि उनके घर वाले उनको नहीं भेजते, ऑल्दो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। बट मैं ये चीज क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये दिल्ली में आपने ऐसा क्या चीज देखी है, आप चेंज लेकर आओगे कि ये सेफ्टी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटे। डेफिनेटली यार, सेफ्टी एक कंसर्न मेरे को दिखाई देता है दिल्ली के अंदर। और ये इसलिए नहीं लग रहा कि यहाँ पे लोग थोड़े से ऐसे हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट या उन इतना वो एजुकेटेड नहीं है अबाउट द सोसाइटी, और कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन। अगर तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा हो रहा है, जो भी हम लोग देखते हैं कि लड़की से छेड़छाड़ हो रही है, ईव टीजिंग, ये सब चीजें, तो मैं इसको कहीं ना कहीं अपने लॉज को ब्लेम करूंगा। क्योंकि लॉज अगर तुम्हारी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब है हमारे पास हर चीज के लिए एक लॉ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी वीक है यार। अगर तुमने कोई लॉ बना दी है और उसके बाद भी उसको कोई ब्रेक कर रहा है, तो आइदर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, या तो उस लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी थोड़ी सी, तो ये चीज अपने आप लाइन पे आ जाएगी। मतलब आप टॉलरेंस क्यों कर, मतलब ये टॉलरेंस का जो फैक्टर है इसको कम कर दो ना बिल्कुल ही। क्यों इतने उस लेवल पे जाने दे रहे हो कि कोई किसी को छेड़छाड़ करे, फिर उसके बाद हमारे इतने सीवियर रेप केसेस वगैरह, ऐसे ड्रास्टिक से चीजें होती हैं जो इतना डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उस लेवल तक का वेट क्यों कर रहे हो यार? पहले ही उस चीज को रोक दो ना। तुम अगर पहले ही बोल दोगे कि फिजिकल हार्म इज नॉट अलाउड और इनटॉलरेबल है, और करके दिखाओ, फिर कौन करेगा? उसके बाद जो करे उसको तुम इस तरीके से उसको हैंडल करो कि पब्लिक के दूसरे सामने वाले, वो दिखाओ, एग्जैक्टली दूसरे वाले की हिम्मत ही ना हो कुछ करने की, उसके पहले ही माइंड में बैठ जाए। अभी लोगों के माइंड में जो भी क्रिमिनल माइंडसेट टाइप के जो भी लोग हैं, उनके दिमाग में यही है ना यार कि पैसे देके चीजें हो जाएंगी, थोड़ा जेल में रिहायत मिल जाती है, अपने भाई हैं उधर, या अंदर सेटलमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे हैं, हमारा सिस्टम लैग कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लैग कर रहा है, या जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉज का वो लैग कर रहा है। इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है यार, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से फॉलो कर लो, थोड़े से आप फोर्सेज है हमारे पास यार, इन्वॉल्व कर लो उसको इस चीज़ के अंदर, क्या प्रॉब्लम है? जब ये चीज़ हो जाएगी, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, मेरे को लगता है लोगों को सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उनके दिमाग में चले जाएगा कि अगर वो ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं तो उसका जो ड्रॉबैक, उसका रिपरकशंस बहुत खतरनाक होंगे। जब ये लोगों के दिमाग में बैठ गया तो डेफिनेटली वो क्राइम रेट्स अपने आप कम, और सेफ्टी की आपको एक ऐसी फीलिंग आने लगेगी एनवायरनमेंट में कि यार हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं कि वो हमें सेफ रखेंगी। तो ये होना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर दैट आई हैव हर्ड सो फार अबाउट द सेफ्टी पार्ट। एंड एक चीज़ मुझे आपके अंदर बहुत अच्छी लगी, हम अगर एजुकेशन को एक साइड भी रख दें, एक होता है बात करने का तरीका, मैंने कितना से सीखा और मैं बात ऑडियंस में या फिर अपने लोगों में किस तरीके से पहुंचाना चाह रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स जितने भी हैं, फिर पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हम पीछे बैक ऑफ द स्टोरी क्या भी चल रही है, बट इन फ्रंट हम अपनी बात को किस तरीके से रख पा रहे हैं लोगों के सामने, और एक्शन, कॉल टू एक्शन हम क्या ले पा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जो कि मुझे आपके अंदर वो चीज़ देखने को मिली। एंड इसीलिए ही मैं आपसे मिलना भी चाहता था, अपने लोगों तक भी वो चीज़ बात पहुंचाना चाहता था कि यार वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पार्ट अबाउट द पॉलिटिक्स साइड एज वेल। हम पॉलिटिक्स के बारे में यही सुनते हैं,
पॉलिटिशियन, मूवी बॉलीवुड में भी दिखाया जाता है, पॉलिटिशियन है, उसको ये नहीं आता होगा, वो नहीं आता होगा, एक्शन पैसों के पे काम करता होगा, या एक्शन नहीं लेता होगा, कोई और लेता होगा, बट दिस इज वन ऑफ द गुड साइड अबाउट द पॉलिटिक्स साइड एज वेल। मुझे आपसे वो चीज मेन जाननी थी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रशांत जी। सो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी हमारी प्रशांत भाई के साथ, लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन, जिसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। और इसकी यूएसपी के बारे में बात करूं तो इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। तो चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रेटीन लो, डेडलिफ्ट का प्री वर्कआउट लो, या फिर लो मास गेनर, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि यार इंडिया में या फिर स्पेशली हम लोग देखते हैं कि यार चीजें बहुत ओवर क्राउडेड हो रही हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, हम हर चीज में घुसते हैं कि यार कंपटीशन बहुत है, यार कंपटीशन बहुत है, बंदा टैलेंटेड भी है हर चीजों में, चाहे मैं किसी भी लाइन में खड़ा हूँ, कंपटीशन बहुत है, ओवर क्राउडेड हो रही है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाउ, व्हाट इज योर ओपिनियन टू दैट? शांग, इसको कम तो नहीं किया जा सकता लेकिन बट डेफिनेटली इसको एक ऑर्गेनाइज वे में टैकल किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि मैं अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, जहाँ से अभी मैं विधानसभा के इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को एक एंट्री एग्जिट का बहुत प्रॉब्लम लगता है यार। क्राउडेड है, नो डाउट, बहुत क्राउडेड हो गया यार। और जो हमारी पालम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो एक हाइब्रिड काइंड ऑफ है, एक मार्केट प्लेस, एक कमर्शियल प्लेस का और एक रेजिडेंशियल प्लेस का। तो इस वजह से ज़्यादा हौच पौच हो रखा है वहाँ पे। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए, एक मार्केट प्लेस को एक अलग पोर्शन दिया जाए और रेजिडेंशियल का एक अलग सेगमेंट किया जाए। इस तरीके से मेरे को लगता है कि इसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन कम तो मेरे को कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो कुछ तो इसका मतलब हाँ, डेफिनेटली इसको निकालना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग सब एक डायरेक्शन में होकर इस चीज़ के बारे में सोचे, क्योंकि एक बंदे के ओपिनियन से नहीं होगा। अभी मैं बाहर बैठ के देख रहा हूँ पालम के बारे में, किसी के बारे में, और जो बंदे उधर उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऑन ग्राउंड रह के, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से भी एक फीडबैक मिलेगा कि हाँ यार, इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उस बारे में मेरे को लगता है कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, तब जाके थोड़ा ऑर्गेनाइज हो पाएगा, वरना और कोई मेरे को ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हाँ, है ना, बट हाँ, लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की ज़रूर होनी चाहिए अबाउट द ओवर क्राउड या ओवर पॉपुलेशन वाला पार्ट। हम वैसे भी इंडिया कंट्री में बहुत हाई टच कर रहे हैं, जिसका कॉज भी है, अच्छी बात भी है दैट कि मैन पावर हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम एज अ टीम या फिर एज अ कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो भी कर रहे हैं हर एक फील्ड में भी, बट बहुत सारे लोग इसकी वजह से सफ़र भी कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कर रहे हैं सफ़र, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मैन पावर इन इंडिया इज अनस्किल्ड। राइट। तो वो अपना कहीं पे कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पा रहे हैं चाहकर भी। हाँ, हर एक बंदा, अब ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक बंदा स्किल्ड हो, लेकिन जितने स्किल्ड है एटलीस्ट वो तो अपना इनपुट दे। हाँ, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। जिन्होंने इनिशिएटिव ले लिया बस वही लगे पड़े हैं, बाकी they just blame the government। हाँ, जिनको नहीं उसके मिला बाद- they just blame the government हाँ, कि यार गवर्नमेंट खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना, लेकिन दूसरों को भी ब्लेम करना है। तो इस वाले एटीट्यूड को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यार कोई और नहीं कर रहा तो तुम आगे कर लो यार, यू गिव योर इनपुट कि तुम सजेस्ट कर दो लाइक हाउ वी कैन टैकल दिस। जी, ये एटीट्यूड रहेगा सबका तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है यार, वरना तो फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही दो जने बात करते रहेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। एक्शन टेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रशांत भाई, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, जिस हिसाब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू मेक द चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थ्रेट भी देखने को मिले, आपकी फैमिली भी है, यू हैव वेरी क्लोज पीपल अराउंड यू एज वेल, तो अभी तक आपको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए हैं पॉलिटिक्स में, आपने कुछ चेंज लाने की कोशिश करी हो सकता है गुड फेथ में ही, बट कहीं कभी आपको फियर, डर भी लगा है उन लोगों के लिए, अपने लिए तो नहीं, बट जो आपके क्लोज वंस हैं उनके लिए भी क्या हार्म हो? सर, मैंने आपको बताया ना, जब हम स्कूल में थे तो था कि डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो तभी से मालूम था कि भाई देश के लिए जान तो देनी है अपनी। तो ये डर वर वाली बात तो ऐसी नहीं है कुछ भी कि, लेकिन हाँ, ये एक थॉट था कहीं पे कि यार अगर मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर साथ में आएगा ही आएगा। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं अपनी डिपेंडेंसीज को ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मेरे अलावा कोई होगा ही नहीं जिसका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा।
और बात रही मेरी, तो मैं तो यार आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ फॉर द कंट्री भाई। जहाँ सामने गोली खाएंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही एटीट्यूड से अगर, मतलब यही एटीट्यूड से पॉसिबल है ये चीज़। बाकी थ्रेट्स वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसे सजेशंस आते रहते हैं यार। इसको थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में लेके जाते हैं हम लोग कि मत कर ऐसा, हाँ क्यों तू ऐसे हमसे हमारे अपोजिशन में आ रहा है। हाँ मतलब इस तरीके से मेरे को आती रहती है बातें, अच्छा। बट हार्डली मैटर्स यार फॉर मी, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से मेरे को आगे इस चीज़ को लेके जाना है। और हमारे एजेंडाज यार ग्लोबल लेवल के हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान वाला हाँ। था। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तब हमारा यही था कि यार एटलीस्ट ये 3 नीड्स हर एक लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब के पास हो, एक्सेसिबिलिटी हो इन 3 चीज़ों की, और किसी की भी जान ना जाए यार इनकी वजह से। इनकी वजह से। क्योंकि अभी देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे भी आप बोल रहे थे कि इंडिया डेवलप कर हाँ रहा है, हाँ साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग कि Right. इंडिया विल बी द ग्लोबल लीडर। बट एक बार अंदर झांक के देखते हैं तो Backstory. यार अभी लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सर्दियों में उनके पास कपड़े वपड़े नहीं है, रोड में शेल्टर होम्स में जगह नहीं है, हाँ, तो वो बेचारे ठंड से मर जाते हैं। right. तो इतनी सारी डेवलपमेंट, इंडिया को इतना सब पूरे ग्लोबल लेवल पे स्टेज करना डजंट मेक एनी सेंस इफ हम जो अपने सिटीजन्स हैं, उन जो जनता है उनको जिंदा नहीं रख पा रहे इन 3 चीज़ों की वजह से, रोटी कपड़े मकान। रोटी कपड़ा मकान की वजह से। जी। तो इतनी सब बातों का कोई फायदा नहीं है यार। जितना मर्जी तुम ग्रो कर लो, जितना मर्जी तुम इंडिया को दिखा दो कि हाँ यार ये दुनिया पे राज करेगा, इंडिया विल बी द ग्लोबल लीडर, सपने दिखा दें बड़े सपने बड़े। दिखा दिए, लेकिन अंदर की असलियत तुम भी सब जानते हैं। तो यार हम लोग 10th तब पास करते हैं ना, पहले 9th हो जाए, 8th हो जाए, 7th हो जाए। तो अभी हमारा फर्स्ट लेवल ही क्लियर नहीं है, जहाँ पे हम लोग बेसिक नीड्स की वो रखें कि लाइक वी मेक श्योर कि एवरीवन हैज द एक्सेसिबिलिटी टू दीज थिंग्स, और बात कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल लीडर बनने की। तो आप इस पे क्या एक्शन, जैसे हमने बात करी रोटी कपड़ा और मकान, आपने रूट कॉज देखा, आपने एक्शन आप लेने वाले, तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या चेंज लगता है जो आप लेकर आएंगे जहां पे ये प्रॉब्लम कई हद तक सॉल्व आउट हो, या लोग आपको चूज करें कि यार इस बंदे ने बेसिक रूट कॉज पकड़ा है, अब उस पर वो काम करने वाला है। इसके अंदर एक चीज मेरे को लगती है जो कि थोड़ा सा चेंज ला सकती है, विच इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। कहने को अभी भी सबके पास राइट्स हैं, कुछ भी जानना चाहते हो आरटीआर फाइल करो, तुम्हें मिल जाएगा। आरटीआई सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो फाइल करो तुम्हें मिल जाएगा। बट बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, किसी को पता भी नहीं होगा किस तरीके से फाइल करना है। वो इतने चक्कर काटेगा किसी चीज़ को जानने के लिए यार, वो छोड़ ही देगा कि छोड़ यार मैं अपना काम कर लेता हूँ। जरूरत क्यों है यार इस चीज़ की, आरटीआर फाइल क्यों करनी है? तुम इतनी क्लियरेंस रखो, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखो ना प्रोसेस के अंदर कि लोगों को दिखाई दे ऊपर से फंड्स आए हैं किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का फंड रिलीज हुआ है किसी चीज़ को, और वो नीचे तक आते आते साला 20 करोड़ बच रहा है। तो यहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी, जो ओपेसिटी यहाँ पे तुमने मेंटेन कर दी कि ये 80 करोड़ का कहाँ गया, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। गवर्नमेंट मतलब लोगों को दिखाई देना चाहिए कि किस किस लेवल पे आते आते वो फंड्स इतने कम कैसे हो गए, और कोई इसको जानने की कोशिश भी नहीं करता है। अभी ये कॉमनवेल्थ गेम्स का मैंने सुना था कुछ टाइम पहले हुआ था, हाँ, फंड्स के है ना, 2010। हाँ वो सुना था मैंने कि उसमें काफी बड़ा पब्लिक के सामने भी निकल के आया था कि यार इतना स्कैम हुआ है या फिर घोटाला हुआ है, इतने अमाउंट का जो फंड्स मिले थे वर्सेस जो डिलीवर किया गया, दैट इज। और उसी वजह से बाहर से जो लोग होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आने में थोड़ा सा कतराते भी हैं कि यार बिल्कुल चीजें यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही। ठीक है, पीपल आर सेइंग कि हाँ ये सब चीजें हैं हमारे पास, ऑल द थिंग्स आर गोइंग अप, बट हाँ जैसे आपने बात राइटली एड्रेस, इस पे मूवीज भी बनी है। मैंने एक ये अक्षय कुमार की कोई मूवी थी, उसमें भी मेरे को जहाँ तक याद है, उसमें भी इसने यही चीज़ ही दिखाई की थी कि बीच में घोटाले बहुत होते हैं, जो एजेंडाज होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे आए हैं, बट कम होकर इतना इतना हुआ कि बात तो हम हाईवेज के कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की कर रहे हैं, बट हम एक्चुअल में डिलीवर क्या कर रहे हैं? टूटी हुई रोड, या फिर बारिश हुई है वहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, वो सारे फंड्स फिर कहाँ जा रहे हैं? दैट्स वाज द क्वेश्चन। सच में यही चीज तो जाननी है मेरे को भी यार, कि ऐसा क्या हो रहा है कि हर लेवल पे तुम्हें पैसे खाने की जरूरत पड़ रही है व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ कंपनसेशन फॉर योर रोल, कि तुम्हें सैलरी मिल रही है यार, और जस्टिफाइड सैलरी है, इनफ है। अभी रिसेंटली कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी यार हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने, कि दे विल इंक्रीज दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी बाय 35%। क्या जरूरत है यार 35%? मतलब वो पब्लिक डीलिंग के अंदर वैसे ही ये लोग
इतना करप्शन, इतना वो फैला रखा है इन्होंने, क्योंकि जहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ पे स्कोप होता है इस चीज़ का, करप्शन का। राइट। तो तुम उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो यार? मतलब ऑलरेडी दे आर, मतलब वैसे ही लूट रहे हैं वो लोगों को। कुछ भी, अभी ट्रैफिक वाला भी एक एग्जांपल ले लें, वो रोकता है तो चालान काटने से पहले वो अपना सोचता है कि छोड़ यार, 100 रुपए लेके इसको छोड़ देता हूँ। फिर भी यार, मतलब अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो जो बेरोजगार भत्ता है हमारा, उसको बढ़ा देते यार। जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स हैं या फिर जो राशन वाशन की चीजें हैं, इसको बढ़ा दो। वो तो ऑलरेडी ऐसे लेवल पे बैठे हुए हैं जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं कि दे कैन लिव अ डिसेंट लाइफ। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इतनी तो है कि वो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है। उसके बाद पेंशन भी मिल रही है, पेंशन रिटायरमेंट भी के मिल बाद रही है, काफी बेनिफिट्स है, बहुत सारे पर्क्स हैं यार। मेडिकल के पर्क्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। राइट राइट। तो बजाय उसको मतलब बढ़ाने के, यार इस चीज को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। तो अब मेरे को नहीं पता कि किस लेवल पे और किन लोगों के ओपिनियन से या फिर जो भी पॉलिसीज उनके पास टेबल हुई होंगी, उनमें से क्यों इसको सिलेक्ट किया, जो भी किया। बट आई थॉट कि उसका थोड़ा एक बेटर वे भी हो सकता था इस फंड्स को यूज करने का। ठीक है। सो व्हाट डू यू सी एज अ अपॉर्चुनिटी या फिर एज अ चैलेंज द पॉलिटिक्स साइड? करंट सिनेरियो, आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज हर कोई परेशान हो रखा है अभी। बट कोई हिम्मत करने वाला नहीं हो रहा कि यार इसके अगेंस्ट थोड़ी आवाज उठा ले। हर कोई, आप अपने लेवल पे सोचना कि आप भी कितना परेशान कहीं ना कहीं किस लेवल पे तो होते होगे सिस्टम से यार। चल मैं ही कॉम्प्रोमाइज करके कुछ छोड़ता हूँ, इग्नोर करता हूँ। तो परेशान तो है, जनता परेशान है, ये बात सच है। अब उनको या तो कोई हाथ पकड़ के उठा दे कि चलो भाई साथ चलो और इसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, या उनके अंदर खुद ही ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि सभी ने एक साथ एक बगावत सी कर दी इस सिस्टम के अगेंस्ट में। मतलब मैं ऐसा कुछ भड़काऊ सा नहीं कर रहा, बट एक्चुअली जो बंदे को फील होता है जिसका कुछ पर्सनल लॉस होता है, जब तक हमारे कुछ पर्सनल हिट नहीं होता हम कहते हैं हाँ ठीक है, अभी तक चला आ रहा है, चलता रहेगा। बट जहां मेरी कुछ पर्सनल हिट हो जाती है, जैसे ईगो कहीं ना कहीं हिट हो जाता है, तब मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे को मेक अ चेंज, आप लोग मेरे साथ आओ, मेरे को ये चेंज करना है, मेरे को ये चेंज करना है, सही करना है, मेरे साथ क्यों हुआ है। ये तो बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे हिट नहीं होगी ना वो चीज, तब तक तुम दूसरों का वो नहीं समझोगे कि वो सामने वाला किस चीज से सफर करके गया है और वो ये ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसी बगावत क्यों कर रहा है, व्हाई इज एक्टिंग लाइक अ रेबल। तो वो तभी पता लगेगा जब किसी के ऊपर बीते कि यार तुम इतने कैपेबल हो उस चीज को रिलेट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपका चुनाव चिन्ह डायमंड क्यों है? सर अभी हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट वो है, तो अभी हमारे पास इतने राइट्स नहीं होते कि हम लोग अपना जो पार्टी सिंबल है उसको चूज कर सके खुद ही। बट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमें अपनी प्रायोरिटीज बतानी होती है उधर। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, जिसके अंदर से पहला मैंने डायमंड रखा था, सेकंड वाज स्टेथोस्कोप और थर्ड वाज विसल। तो डायमंड इसलिए रख लिया मैंने कि जब उसके अंदर एक प्रोसेस होता है ना, रिफ्रैक्शन, तो जो लाइट पास होती है, द वाइट लाइट, इट रिफ्रैक्ट इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स। मतलब उसकी एक एक लेयर हमें मालूम पड़ जाती है। तो हमारा भी यही था कि सिस्टम की जो लाइट है ना, उसको हम लोग उस डायमंड के थ्रू निकाले कि उसकी एक एक लेयर हमें क्लियर दिखाई दे कि एग्जैक्टली क्या क्या है जी। तो डायमंड हमने इसलिए चूज कर लिया था जी। बाकी स्टेथोस्कोप इसलिए कि आई थॉट कि सोसाइटी नीडेड अ डॉक्टर तो इसलिए स्टेथोस्कोप रख लिया था। हाँ। और थर्ड ऑप्शन हमने विसल, बिकॉज आई थॉट कि द एक्ट वी आर डूइंग, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ विसल ब्लोअर फॉर द सिस्टम। तो इसलिए विसल हमने थर्ड अपना सिंबल चूज किया। वेरी मीनिंगफुल। मुझे जानना है जिस हिसाब से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड लगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए वो कौन मोटिवेशन है, या अपने हो सकता है वो पॉलिटिकल साइड से कोई हो, या फिर अभी करंट सिनेरियो में भी ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को वो जानना है कि आपके लिए मोटिवेशन कौन है। सर मेरे लिए मोटिवेशन हमारे लेट रतन टाटा जी रहे हैं। अच्छा। और मैं उनको बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट मानता हूँ यार। मतलब देखो, एक ऐसा इंसान, मतलब हम लोग जब मेल फीमेल्स की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो इट कम्स विद बोथ द जेंडर्स, राइट। तो कहीं ना कहीं इंसान को कंप्लीट करता है उसका अपोजिट जेंडर। तो उन्होंने उस अपोजिट जेंडर को के बजाय जो उन्होंने अपने कंट्री को एक अपना पार्टनर बनाया,
और उससे अपने आप को कंप्लीट किया, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है यार। मतलब बहुत सारी उनके बारे में र्यूमर्स हैं या स्टोरीज हैं अबाउट हिज गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, तो हर किसी का पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो डिसीजन लिया अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचने के बजाय कंट्री के लिए सोचना, अपने कुछ इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके लोगों के बारे में सोचना, वो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब और ऐसी चीज़ें करने के बाद जो द काइंड ऑफ रिलीफ यू गेट ना, वो अनमैचेबल है किसी भी चीज़ से। यूजुअली लोगों में ईगो आ जाता है कहीं ना कहीं कि हमने छोटे लेवल पे कुछ अचीव कर लिया, कंपनी लॉन्च कर ली, इंटरनेशनल में लॉन्च भी कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं सेटल। लेकिन मैंने जो चीज़ उनमें अच्छी देखी, ही वॉज वेरी हम्बल। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपना बचा हुआ टाइम भी स्पेंड करते थे वो। उन्होंने अपने बारे में, वही ना, सर्विस बिफोर सेल्फ वाली कहानी, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अगर पालम की बात करूं तो मैंने पिछले 5 या 6 साल में एक ड्रास्टिक चेंज देखा है कि पॉपुलेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड जगह भी हो गई है। कोई भी अंदर आने से सेक्टर 8 वाला एरिया क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा कतराता है। तो ये इसका रूट कॉज क्यों है और ये इस पे इतना चैलेंजिंग मूवमेंट क्यों बनता जा रहा है टाइम के साथ? यार इसका रूट कॉज तो यही है कि हमारे पास कोई ऐसा एंट्री और एग्जिट नहीं है, ऐसे रोड्स नहीं है कि इतने क्राउड को हैंडल कर सके। और देखो आसपास के आप जो भी एरिया देखोगे ना पालम के, वो डिसेंट डिसेंट से एरियाज हैं। राइट। और जिस तरीके से अभी सिस्टम चलता आ रहा है, तो सिविलाइजेशन का इन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है कि जहाँ पर कोई डिसेंट सी कॉलोनी होती है, उसके आसपास एक ये लो मेंटेनेंस ऐसी कॉलोनी या कुछ काइंड ऑफ अ स्लम सेटअप करते हैं उन कॉलोनीज की मेंटेनेंस के लिए, जो डिसेंट कॉलोनीज है। अच्छा। ये इनका चलता आ रहा है। हाँ, मुंबई में इतनी बड़ी चौल का स्लम क्यों है? इसलिए क्योंकि जो एडजेसेंट कॉलोनीज है वो इतनी पॉश है कि उनकी मेंटेनेंस के लिए वो लोग चाहिए ही चाहिए। तो पालम का भी सिनेरियो वैसा ही कुछ कर दिया है कि आसपास की जब वो डेवलपमेंट हो रही है तो उनकी मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए जो कि पालम में सेटल करे हुए हैं। तो ये एक मेरे को रीजन दिखाई दे रहा है ओवर क्राउडिंग का। तो इसको डेफिनेटली हमें एक ऑर्गेनाइज वे में या इसको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना वही मुंबई वाली हालत होने वाली है। तो इसमें बिल्डर्स की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने पैसा ज्यादा खा के सेल आउट करना शुरू कर दिया? उन्होंने पॉपुलेशन या जगह के बारे में नहीं सोचा, दे जस्ट थिंकिंग अबाउट द मनी। पैसा आया, कम पैसों में भी चीजें बेचनी शुरू सिर्फ कर दी। बिल्डर ही क्यों, ये तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी है, इसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और अगर वो चाहे तो ऐसी बिल्डिंग्स को बनने ही नहीं देगी जो कि उस नॉर्म्स के अंडर फॉल नहीं करते हैं। लेकिन फिर वही हमारा मिस्टर गांधी जी आ जाते हैं और दैट वर्क्स वेरी वेल इन द कंट्री। तो वहां पे जाके सारी चीजों को अनदेखा करके अपने जो भी इनके मोटिव होते हैं, फ्लैट्स बनाना। जिस 100 गज के प्लॉट में पहले 6 लोग रहा करते थे, 8 लोग रहा करते थे, अब उसमें 4-4, 8-8 फैमिलीज रह रही हैं। ठीक है जी। तो मेरे क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया, एक हमारा यूथ देख रहा है, मनी इज द पावर, इज इट द राइट टर्म टू से और नॉट? अभी तो बिल्कुल मनी इज द पावर, अनटिल अनलेस हमारी सोच में ये चीज ना मतलब आए कि भाई मनी इज द मीडियम, तुम्हें किस तरीके से क्या चीज यूज करनी है वो तुम्हारे ऊपर है। बट डेफिनेटली मनी इज द मीडियम फॉर मी। ओके, पावर नहीं है, लेकिन हाँ वो एक उस पावर का मान लो रास्ता मान लो या तरीका मान लो, उसका मीडियम तो है। मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? हमने काफी चीजों के बारे में बात करी, तो मैं पूछना तो प्रशांत के लिए पॉलिटिक्स क्या वर्ड है? मेरे लिए पॉलिटिक्स इज अबाउट पॉलिसीज फॉर मी विच वी फ्रेम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो मेरे लिए तो पॉलिटिक्स ये है। अब कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए या कंट्री के जो हमारे लीडर्स हैं उनके लिए पॉलिटिक्स कुछ और है। जो भी वो करते हैं या जिस तरीके से भी वो अपना डिप्लोमेटिक वे में गलत चीज़ों को भी पोर्ट्रे कर देते हैं, या फिर आपके साथ होके भी आपके साथ नहीं होते हैं, जो भी एक तरीका है इनका एक अपने आप को सही दिखाने का या दूसरे को गलत साबित करने का, मतलब उनका पॉलिटिक्स का डेफिनेशन अलग होगा। बट फॉर मी इट्स अबाउट पॉलिसीज। मेरा एक क्वेश्चन है, या फिर जनरल ऑडियंस का भी क्वेश्चन होगा जो आपको फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, कि काफी कैंडिडेट्स खड़े हैं, बट व्हाई वुड दे चूज यू? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत सही लगा मेरे को और इसका मैं जवाब भी देना चाहूँगा। देखो यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी को भी कि मेरे को चूज़ करो, और मतलब मेरे पास भी ये एक ऑप्शन होना चाहिए कि
मैं भी किसी को चूज कर सकूं कि मेरे को नहीं करना है ये सब चीज़ें यार, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि नहीं कर पा रहा ढंग से। और अभी मेरे को चूज करने का सिर्फ एक ही रीज़न है यार, कि जो और जो लोग हैं और जो कैंडिडेट्स हैं और जो ऑप्शंस हैं उनको आप एक बार टेबल पे रखो। सबके एफिडेविट आपको ECI की साइड पे मिल जाते हैं, इलेक्शन कमीशन की साइड पे। उसको आप रखो, 4-5 जितने भी हम लोग 7 जने कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए, उन सबको देखो, एनालाइज करो यार, तुम्हें सब खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोजीशन के लिए। और मेक श्योर यू चूज द बेस्ट वन, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ पर होगा। तो मैं बस इसलिए क्योंकि मैं अभी इन लोगों से बेटर हूँ, और डेफिनेटली मैं भी विड्रॉ कर दूंगा, मैं भी किसी और को सपोर्ट करना चालू कर दूंगा। जिस दिन मेरे को दिखेगा कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा लायक है, तो मैं यहाँ से विड्रॉल लेके अपना जो भी पर्सन या जो भी होगा उधर उसको सपोर्ट करना चालू कर दूंगा। और यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लुक फॉर द बेस्ट, बिकॉज इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ अबाउट योर लाइफ, इट इज़ अबाउट द वे you gonna live your life. So make sure you choose the right person, make sure you choose it with the right intentions, or make sure you choose it logically, not emotionally. So it's not about me, it's about you, how you should choose it rather than why you choose me. ओके, ब्यूटिफुल आंसर टू दिस। और अब हम इसको समराइज करना चाहते हैं। जस्ट हमारे इलेक्शन वेरी क्लोज्ड हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि इट्स ऑल इन योर डिसीजंस, हम अपने थॉट सामने रख पाते हैं। और मुझे आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एक वेरी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशनल, काफ़ी चीज़ें सामने हुआ रहे, वन साइड नहीं, फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइडेड। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, मैं यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर या सोशल हैंडल भी डाल रहा हूँ। आपकी अगर कोई भी कंप्लेंट्स भी होती है या फिर आपकी आस्क भी है, आप डायरेक्ट जाके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं, अपना प्यार भी दिखा सकते हैं, कोई क्वेरी भी हो वो भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कोई लास्ट एडवाइस टू द पीपल जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या फिर एक एज अ लीडर आपको कहीं ना कहीं चूज करने के लिए देख रहे हैं, आप कुछ उनको मैसेज देना चाहें? हाँ बिल्कुल यार, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज़ उठाना सीखो, वरना तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसी कंडीशन में रह जाओगे जिसमें तुम सफ़र करते आ रहे हो। प्रॉब्लम है तो आवाज़ उठाओ, नहीं है तो मिलकर उठाओ यार। अकेले नहीं कर पा रहे हो तो लोगों के जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, जो विक्टिम है सोसाइटी के, उनके साथ मिलके आवाज़ उठाओ, तब जाके कुछ ड्रास्टिक चेंज आएंगे, तब जाके हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को ऐसी एक कंट्री, ऐसी एक स्टेट दे पाएंगे जिसके अंदर दे एक्चुअली हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम, दे एक्चुअली हैव अ राइट टू स्पीक, दे एक्चुअली हैव अ राइट ऑफ एक्सप्रेशन। Perfect. Thank you so much guys for watching, and do like, share and subscribe our channel. Thank you.